હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છે એકમ કસોટી જાન્યુઆરી 2025 તેમાં ધોરણ છે 7 વિષય છે હિન્દી અને તારીખ 4/1/2025 રોજ લેવામાં આવનાર ધોરણ 7 હિન્દી વિષયના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંકને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરજો। તો વાત કરીએ प्रश्न नंबर 1 के निम्नलिखित प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि रंग बिरंगी उड़ता पतंगिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एनो जवाब आवशे तितली। बीजू है कि नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया था? तो जवाब आवशे चवन्नी। तीजू है कि देवताओं के गुरु कौन है? तो जवाब आवशे बृहस्पति। चौथो प्रश्न कि भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो इस वाक्य में विशेषण पद ढूंढिए। तो ये विशेषण आवशे 3। पांचमू है कि अपने आप सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? तो जवाब आवशे स्वयं सेवक कहते हैं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में पहलू है कि तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के खाली जगह का पाठ करता हुआ निकला, तो अहींया आवशे श्लोको। बीजू है कि धरती पर चमकूगी मैं खाली जगह करूँगी, तो अहींया आवशे उजियारा। तीजू है कि किसी के धनमाल की खाली जगह मत करो, तो अहींया आवशे लालसा। चौथुं है कि बातचीत करते करते बात खाली जगह पर आ पहुंची, तो जवाब आवशे बेटो पर। पांचमू है कि अब उसके पास एक खाली जगह बची थी, तो जवाब आवशे चवन्नी। प्रश्न 3 है कि नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। में पहलो प्रश्न कि दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? तो दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। बीजू है कि सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए गड्ढे लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। त्यारबाद आगळनो जो प्रश्न है कि स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथुं है कि सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? तो सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। पांचवुं है कि बेटी कब नाचने और गाएगी? तो बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो अहीं आपने मुद्दा आपेला है कि राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, कि किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो आज कहानी है एनु शीर्षक रहશે सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। तो આપણે જે વાર્તા છે વાર્તા પણ જોઈએ ક્રમમાં। तो चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को फायदा कुछ नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। तो बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। बहुत तलाश के बाद एक खेत में जा पहुंचे। सेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। यह सेठ ने देखा कि तेज धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा,
क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। तो यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 છે કે નિમ્નલિખિત वाक्य में से विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। पहलू है कि कौवे का रंग काला होता है, तो विशेषण आवश्य काला। फूल बाजार में सफ़ेद गुलाब मिलते हैं, तो एनी अंदर विशेषण आवश्य सफ़ेद। आलसी लोग कुछ नहीं कर सकते, तो एनी अंदर विशेषण आवश्य आलसी। तोता हरा रंग का है, तो एनी अंदर आवश्य विशेषण हरा। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 5 કે નીચે दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो અહીંયા જે ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્ર આપણે ધ્યાનથી જોવાનું છે અને ત્યારબાદ એ આપણે વાક્યના બનાવવાના છે। જેમ કે यह आम का पेड़ है, उसके ऊपर 10 आम दिखाई दे रहे हैं। आम के पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है, वह आम खा रहा है। आम के पेड़ की दूसरी डाल पर कोयल गा रही है। पास में एक नदी बह रही है, पानी में एक बगुला खड़ा है, नदी के किनारे एक मोर नाच रहा है। तो आ प्रमाणे આપણે એના વાક્ય બનાવવાના છે। ત્યારબાદ આગળનો જે પ્રશ્ન છે 5ब कि गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो अहींया आपने हिंदी शब्दों वाक्य आपेलू है, एनु गुजराती में આપણે अनुवाद करवानुं छे। जेम के दीपक रोशनी देता है, तो दीवो प्रकाश आपे छे। बीजू, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, तो हाथियों टोळा में केटलाक तोफानी हाथी हता। तीजू छे कि हम चांद के भाणजे है, तो अमे चंद्रना भाणेज छीए। चौथुं है कि गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, तो गंदगी घणा बधा रोगोनुं मूळ छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं धोरण 7 अंदर विषय हिंदी अने एकम कसोटीना पेपरनुं संपूर्ण सोल्यूशन तमने आपवानो प्रयत्न कर्यो। तो विडियो चोक्कसथी तमने गम्यो ज हशे तो विडियोने लाइक करी देजो, शेर करी देजो अने चेनल पर जो प्रथम वखत आवेला हो तो चेनलने पण सब्सक्राइब करी देजो। थैंक यू, आभार।